आजकल के टाइम पे सोलर पैनल हर बंदे का मसला होता है और ये वो सारे कमेंट्स हैं जो आप लोग कर रहे होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से वो हैं जो आप सब लोगों का मसला है। मतलब सोलर पैनल इंस्टॉल करने के बारे में जो भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो सारे किस बंदे से करने हैं। मैं एक रेलिवेंट बंदा ढूंढा जो कि हमारे ओलिक्स के बहुत अच्छे क्लाइंट भी हैं, टाइटन इलेक्ट्रिक से अनवर भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अच्छा, अनवर भाई ने ना ओरिजिनली ये होस्ट नहीं करना था, लेकिन इनके साथ जो मैंने डिस्कशन किए ना पिछले पूरे 1 घंटे से ऑफ द कैमरा, उसके बाद मुझे लगा कि यार ये ना बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं और इनके साथ ना बड़े मज़ेदार कंटेंट निकलेंगे। तो आपसे ना मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। श्योर, प्लीज, आई वुड लव टू हेल्प। सोलर के बारे में ना पहले अपना थोड़ा सा इंट्रो करवा दें, अपना एक्सपीरियंस बताएं, अपनी कंपनी के बारे में बताएं, फिर आपसे क्वेश्चन शुरू करते हैं। श्योर, माय नेम इज़ अनवर और आई हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर ऑलमोस्ट 14 इयर्स नाउ। सबसे पहले हमने 2010-11 में स्टार्ट किया था, जब लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी इस टेक्नोलॉजी के बारे में। So from then onwards, it's been a constant journey and we have witnessed constant developments in the situation. पहले जब हम लोगों को ये समझा रहे होते थे कि आपके पास बिजली नहीं है तो फिर हम सोलर से आपको बिजली बना के देंगे और आपकी पंखे और लाइटें वगैरह चल जाएंगी। पहले तो गिमिक लगता था लोगों को। पहले लोगों को इसलिए गिमिक लगता था बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैड हर्ड कि जी ये चाइना ने कोई एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और उन्होंने एक ऐसी गिमिकी प्रोडक्ट निकाली है जो लोगों को ये इल्यूजन देती है कि धूप से बिजली बन रही है। एक्चुअली नॉट ऑफ दैट हैपेंस। आजकल तो हर बंदा सोलर के पीछे भाग रहा है। अब सोलर इटसेल्फ जो है ना उसके अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स आते हैं, इन्वर्टर आपका, फिर फ्रेम्स आते हैं, कनेक्टर्स आते हैं, सोलर पैनल्स आते हैं। सबसे बेसिक चीज़ से स्टार्ट करते हैं। राइट। तो सोलर पैनल की जब मैं बात करता हूँ ना तो मुझे थोड़ा बहुत पता है इन चीज़ों का। तो जब मैं भी कई दफ़ा ना कंफ्यूज हो जाता हूँ लॉन्जी के और हीमो के और एन टाइप, तो बेसिकली इनके अंदर फ़र्क क्या है और एक आम बंदे को किस तरीके से पता चलेगा कि यार उसके लिए सबसे बेहतर कौन से वाला है। राइट, परफेक्ट। हमें यूजुअली कंज्यूमर से भी यही क्वेश्चन सुनने को मिलता है और यूजुअली मैं कंज्यूमर्स को ये बता रहा होता हूँ कि जब हम बात करते हैं लॉन्जी की या जिंको की, जे की, कैनेडियन सोलर की, बेसिकली कोर प्रोडक्ट जो है इट्स एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, उसमें अगर एडवांसमेंट्स हो रही होती हैं तो उसको सारे मैन्युफैक्चरर्स अडॉप्ट करते हैं और उसी एडवांसमेंट लेवल पे चले जाते हैं। सो एफिशिएंसी बढ़ रही है सोलर पैनल्स की, प्रोडक्शन प्रोसेसेस जो हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होते जा रहे हैं और कांस्टेंट R&D चल रही है इस चीज़ के ऊपर। सो अभी अगर हम बात करें कि जी लॉन्जी है या जिंको है या जे है, ब्ला ब्ला ब्ला, देयर आर सो मेनी अदर मैन्युफैक्चरर्स, कौन सा बेहतर है? सो बेसिकली यू डोंट हैव अ यार्ड स्टिक टू से कि जी ये वाला स्पेसिफिक सबसे बेस्ट है, बाकी सब बेकार है। सही है। क्योंकि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस होती हैं, राइट। देन मैन्युफैक्चरर्स की कैटेगराइजेशन होती है इनटू टियर 1, टियर 2, टियर 3, जिसको हम ग्रेड कहते हैं कि कौन से ग्रेड का सोलर पैनल है, आम बंदा जब मार्केट में जाता है। एग्जैक्टली, ग्रेड भी है। और जब हम टियर की बात करते हैं कि टियर 1 का मैन्युफैक्चरर है, टियर 2 का मैन्युफैक्चरर है, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो इंटरनेशनली जिनको देखा जाता है कि जी इनके प्रोडक्शन प्रोसेसेस क्या हैं। तो मार्केट में हमें इतने ज़्यादा लॉन्जी के और ये हीमो के क्यों नज़र आ रहे हैं आजकल? बेसिकली दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान में अगर एक चीज़ ब्रांड बन जाती है, वो सब वही एक हवा चलती है और वर्ड पूरे ऑफ पाकिस्तान। माउथ एंड एवरीबडी इज आस्किंग फॉर ईदर लॉन्जी, राइट। A big chunk of market is asking for जिंको specifically। जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं एक बंदा करता है जो सोलर पैनल उसने लगवाना है, तो बहुत सारी चीज़ें वो मिस भी कर देता है। अपने पैनल तो आपने चूज़ कर लिए, अब उसके बाद जो हम पहले बात कर रहे थे कि बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं कि आपके सोलर की एफिशिएंसी क्या निकल रही है। एब्सोल्युटली। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा लोगों को एजुकेट करें कि इट्स नॉट दैट कि आपने सोलर पैनल लगाए और वो अपनी 100% एफिशिएंसी पे बिजली बनाने लग जाएगा। एब्सोल्युटली। बेसिकली जो एक आम कंज्यूमर होता है वो उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहा होता है जो प्रोमिनेंट होती है कि जी मुझे इन्वर्टर फलां चाहिए बिकॉज इट्स द मोस्ट एफिशिएंट आउट देयर, राइट। इन्वर्टर्स में भी वही वाली सिचुएशन है कि जी अगर आपके पास 98% एफिशिएंसी, 99% एफिशिएंसी का इन्वर्टर है, ठीक है, तो वो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स अलग अलग बना रहे हैं। प्राइस का भी डिफरेंस है, ब्रांड का भी डिफरेंस है, बहुत चीज़ों का। लेकिन ज़्यादातर फोकस जो होता है ना वो 3 चीज़ों पर होता है। मुझे पैनल कौन से ब्रांड के मिलेंगे, फिर मुझे इन्वर्टर कौन सा ब्रांड का मिलेगा, और मेरा जो माउंटिंग स्ट्रक्चर है वो कौन सा होगा। ठीक है, मेंटेनेंस की आपने बात की तो मैं पहले भी इनसे यही कह रहा था कि मेंटेनेंस के यहाँ पे फ्रेम वगैरह तो बहुत अच्छे लग जाते हैं, सारा कुछ बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी थी कि यहाँ पे जो फ्रेम है उसके अराउंड जो एक पानी की कह रहे प्लम्बिंग वाली जो पाइप्स वगैरह डाल के ताकि वो ऑटोमेटिकली उसको वॉश करे, वो सारा उसका स्मज उतर जाए। इज दैट प्रैक्टिकल और नॉट, या आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा और किस तरीके से करना है? आई वोंट रिकमेंड इट फर्स्ट ऑफ ऑल। वो इसलिए क्योंकि अगर हम एक एनर्जी सिस्टम की बात कर रहे हैं, ख्वाह वो 5 किलोवाट का हो, 10 किलोवाट का हो या 20 किलोवाट का हो, इट्स एन एनर्जी जनरेशन सिस्टम ऑल टुगेदर। सो उस एनर्जी सिस्टम को इंस्टॉल करना, राइट, फिर उसके बाद उसको मेंटेन करना, देन ऑन टॉप ऑफ दैट एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है कि जी मैंने प्लम्बिंग कहाँ से लेके आनी है, मैंने पाइप्स कौन से लेके आने हैं, देन पाइप्स में मुझे कितने प्रेशर पंप चाहिए,
कि ताकि वो पानी सर्कुलेट कर सके। जितने कंपोनेंट्स ज़्यादा हैं उतने चांसेस ऑफ फेलियर भी ज़्यादा होंगे उस एब्सोल्युटली, स्पेसिफिकली इन दिस सिचुएशन, क्योंकि नोजल चोक हो गई। वो पानी में कैल्शियम का मसला तो पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा है। एग्जैक्टली तो जो है वो कैल्शियम की वजह से नोजल चोक हो गई, आपके 2 पैनल वैसे ही रह गए और बाकी पैनल धुल चुके हैं, राइट। सो ये एक बड़ा मसला है कि किसी को आप भेजें, फिर नोजल क्लियर करवाएं और उसके बाद पता चले जी प्रेशर पंप जो है वो अगर आपका पूरा दिन चल रहा है तो आपका एनर्जी लॉस तो वहाँ भी आ रहा है। हाउ वुड यू डू दैट? लोग जो कर रहे होते हैं कई दफ़ा वाइपर के साथ और वो ब्रशेस के साथ, आई थिंक दैट इज़ रॉन्ग एज वेल। ब्रश रॉन्ग है भी और नहीं भी है। वो इसलिए बिकॉज हर टाइप का ब्रश भी यूज़ नहीं होता, हर टाइप का वाइपर भी यूज़ नहीं होता, और हर टाइप का पानी भी यूज़ नहीं कर सकते। सॉफ्ट ब्रश इज़ फाइन, वाइपिंग द पैनल ऑफ इज फाइन, इस तरह की सिचुएशन है, बिकॉज इट्स ग्लास एट द एंड ऑफ द डे। प्लीज कंप्लीट करें। इवन दो इट्स टेम्पर ग्लास, तो इतना वो नहीं है कि ब्रश से स्क्रैचेस आ जाएंगे इसके ऊपर, ब्रश से स्क्रैचेस उसके ऊपर नहीं आते। एक चीज़ और लोग कहते हैं कि आपको पीक टाइम पे नहीं करना चाहिए जब वो बहुत ज़्यादा गर्म हो सोलर पैनल, इज इट ट्रू? इट इज़ ट्रू टू सर्टन एक्सटेंट। वो इसलिए बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं होता है सोलर पैनल, मतलब जो है अगर आप सर्दियों में पैनल साफ़ कर रहे हो तो इतना ज़्यादा सब्सटेंशियली गर्म नहीं होता, सही है। ठीक है। मगर एनर्जी लॉस की बात है, क्योंकि अगर पीक टाइम पे आपके पास मैक्सिमम एनर्जी, लेट से दिन के 2:30 बजे पैनल साफ़ हो रहा है और 2 बंदे पैनल के पास खड़े हुए हैं और पैनल के ऊपर शेड है, बाकी जो आपके पैनल्स है, बाकी स्ट्रिंग है, वो मैक्सिमम पोटेंशियल पे चल रही है। एक पूरे पैनल के ऊपर अगर शेड है तो ये आपके ओवरऑल जो स्ट्रिंग की एफिशिएंसी है उसको डाउन कर देती है। एक और छोटी सी चीज़ है, सोलर पैनल के जो कनेक्टर्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट, जो उनका रोल होता है सोलर पैनल की एनर्जी जनरेशन के अंदर, और व्हाट टाइप जो लोगों के लिए है कि सबसे बेहतर वाली कौन सी है? बेसिकली कनेक्टर्स तो इसमें बहुत सारे टाइप के लगते हैं। ठीक है। अगर आप सोलर पैनल के कनेक्टर की बात कर रहे हैं जिससे सोलर पैनल टू सोलर पैनल कनेक्ट होता है, तो ऑफ कोर्स इसमें काफ़ी क्वालिटीज़ आती हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो एक कंज्यूमर ओवरलुक कर देता है। ये छोटी छोटी चीज़ें मिस करते हैं आप। एग्जैक्टली, जैसे कि हम MC4 कनेक्टर्स की बात करें, टू कनेक्ट वन पैनल टू अनदर, वो कनेक्टर लोकली भी मिल जाते हैं। वो कनेक्टर 100 रुपये का भी मिलता है, 50 रुपये का भी मिलता है, वो कनेक्टर 250 का भी मिलता है, 300 का भी मिलता है। फ़र्क उसमें यह है कि आपकी मेंटेनेंस और आपका एनर्जी लॉस। चंदर भाई, आप इन्वर्टर की बात कर रहे थे, तो इन्वर्टर से पहले एक जो चीज़ आती है, जो चीज़ डिसाइड करती है कि इन्वर्टर कौन सा लगेगा, दैट इज बेसिकली सिस्टम टाइप। ऑन ग्रिड लगा रहे हैं आप, ऑफ ग्रिड लगा रहे हैं, हाइब्रिड लगा रहे हैं। एग्जैक्टली। पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, अगेन क्वेश्चन पे क्वेश्चन निकलते जाएगा इससे। पाकिस्तान में आजकल कौन से वाला ज़्यादा फिजिबल है सिस्टम लगाना, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड या हाइब्रिड, और किन कंज्यूमर्स के लिए सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होगा, कौन से वाला? डिपेंड्स ऑन द यूज़। सही है। ऑफ ग्रिड तो मतलब कि ना उसका ग्रिड के साथ कनेक्शन कोई नहीं, एक्सेस बन भी रही है तो उसके पास ये ज़ाया ही है वो। हाँ एग्जैक्टली, ऐसा ही है। लेकिन ऑफ ग्रिड सिचुएशन जो है वो उस टाइम पे सबसे, इनफैक्ट दैट इज़ द ओनली वे आउट वेयर यू हैव नो ग्रिड। पाकिस्तान में बहुत सारी जगह अभी भी ऐसी हैं जहाँ पे ग्रिड की अवेलेबिलिटी फार है। ऑफ ट्यूबवेल आप अगर आपका कहीं पे लगा हुआ है कनेक्शन, दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल कि अगर आपके ट्यूबवेल्स हैं उसको आप सोलर पे चला दें, उसके लिए तो और कोई अल्टरनेट है नहीं सिवाय इसके कि आप इसको फ्यूल से चलाएं। ठीक है, कुछ लोग पीटर इंजन से चला रहे होते हैं, कुछ लोग ट्रैक्टर के साथ पुलिस बना के चला रहे होते हैं, बट दिस इज द बेस्ट सिचुएशन वेयर देयर इज नो रनिंग कॉस्ट, सो दैट इज टोटली ऑफ ग्रिड। उस सिचुएशन में तो ऑफ ग्रिड इज द ओनली वे। जहाँ पे पाकिस्तानी नॉर्मल एक एवरेज कंज्यूमर जो शहरों के अंदर रहते हैं वो ज़्यादा फंसते हैं वो इस चीज़ में कि हाइब्रिड लगवाएं या ऑन ग्रिड लगाएं, क्योंकि हाइब्रिड के साथ जो बैटरी की कॉस्ट है ना वो एक दफ़ा आपको फील कराती है। एग्जैक्टली, और वो एक दफ़ा फील नहीं कराती, वो कई बार कराती है क्योंकि लाइफ उसकी कम होती है। एब्सोल्युटली। इसमें सिचुएशन ये होती है कि एक थंब रूल है। ठीक है। आप अपना बिल कम करना चाहते हो या आपको यूपीएस मोड में सिस्टम चाहिए। ठीक है। यूपीएस मोड में इसलिए क्योंकि डे टाइम पे आपकी एनर्जी बन रही है सोलर से। सही है। अब उसमें अगर आपने हाइब्रिड सिस्टम के साथ नेट मीटरिंग कराई हुई है तो आपकी जो सरप्लस एनर्जी है वो आपकी बैटरी चार्जिंग में चली जाएगी और उससे जो सरप्लस है वो चली जाएगी ग्रिड को। सो तीनों जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेटिस्फाई हो रही है कि शाम के टाइम पे अगर आपके पास बिजली अवेलेबल नहीं है तो बैटरी बैकअप आपको मिल जाए। इन्वर्टर एज यूपीएस चल गया आपका। एब्सोल्युटली, जिसकी चार्जिंग आपके पास सोलर पैनल से आ रही है तो उसके चार्जिंग का भी जो खर्चा आपके बिल पे इम्पैक्ट करना था वो नहीं होता। मगर अभी जो चीज़ मैंने बेहतर होते हुए देखी है वो ये है कि लोड शेडिंग के जो आवर्स हैं सिटीज़ में स्पेसिफिकली वो काफ़ी कुछ कम हो गए। 1-2 घंटा जाती है मैक्सिमम, अगर जाए भी 1-2 घंटे, इवन अगर 3 घंटे भी जाती है। ठीक है, 1-2 घंटे के लिए आपको 3-4 लाख रुपए की बैटरी सेंस नहीं बनती। एब्सोल्युटली। मेरा ख्याल है कि ऑन ग्रिड सिस्टम में मोस्टली लोगों के घरों के अंदर यूपीएस तो होता ही है। एग्जैक्टली। तो अगर सोलर लगा है, दिन के टाइम सोलर चल रहा है, रात को कभी अगर लाइट चली भी गई है बेसिक अगर आपको जरूरत पड़ती है तो यूपीएस इज देयर। यूपीएस इज देयर। अब ये भी डिपेंड करता है कस्टमर की अपने रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, क्या वो यूपीएस से चलाना चाहता है या वो कहता है कि जी मेरी बैटरी भी सोलर से चार्ज हो। ठीक है, सो द मोर द कॉस्ट द मोर द लग्जरी। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता जाएगा।